गिरने वाली खातून की लाश मिल गई। कमसिन भट्टी की लाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने कंफर्म कर दिया। कहते हैं कुछ अफसरों की नाअहली के बायस मुअत्तल कर दिया गया। खातून की लाश आउटफॉर रोड से मिली। ये लोग दादा दरबार से सलाम करके निकले थे कि हादसा पेश आ गया। सेफ सिटी ने तमाम चीजें निकाली हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सबसे इफ़ेक्टिवली फौरी तौर पे सेफ सिटी ने सारी चीज़ें निकाली। कितने बजे कहाँ से ये निकले, कहाँ गए, उसके बाद क्या हुआ और उसमें कितना गैप था। 15 की 1122 की इमरजेंसी कॉल कब हुई, 15 पे कब इत्तला हुई, ये सारी चीज़ें देखने के बाद और ये सारा काम करने के बाद आपको मैं ये पूरी डिटेल बता। वज़ीर इलाका दाता दरबार के गिर्द तामीराती कामों पर हिफाजती इक़दाम न होने का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन बैंगल ने डिप्टी डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जाहिद अब्बास को मुअत्तल कर दिया। कहा दाता दरबार मनसूबे पर हिफाजती इक़दाम उठाना टीपा और कंडक्टर्स की जिम्मेदारी है। गटर का ढक्कन न होना शदीद लापरवाही के ज़िम्मे में आता है। हुकूमत पंजाब ने दाता दरबार वाक़े की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी छानबीन करके 24 घंटों में रिपोर्ट और सिफारिशात पेश करेंगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर कमेटी में सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट और एडिशनल आईजी पुलिस स्पेशल ब्रांच शामिल। वो कह रही है दाता साहब सलाम करने आए थे तो वो ना इधर खाई थी तो रक्षा उन्होंने इधर साइड पे लगाया तो बच्ची उसकी गिर गई है खाई में। तो उसको बच्ची को बचाने के लिए उसने भी छलांग लगा ली। ये मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ, ये मुझे नहीं पता। मेन हॉल में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून की बहन का बयान सामने आ गया। रजिया का कहना है कि मेरी बहन दाता दरबार गई थी, 10 माह की बच्ची गोद में मेन हॉल में गिर गई। बेटी को बचाने के लिए वालदा ने भी मेन हॉल में छलांग लगा दी। मतवफ़ी खातून की बहन का मजीद कहना है कि वो शादबाग में रहते हैं। आबाई इलाका शूरकोट है। रेस्क्यू तर्जमान ने मां बेटी के गटर में गिरने की तफसीलात शेयर कर दी। तर्जमान फारूक अहमद के मुताबिक कंट्रोल सेंटर को शाम 7:32 पर मां बेटी की सीवरेज लाइन में गिरने की इतला मौसूल हुई। फौरी टीम रवाना की गई। कॉल टाइम से लेकर अब तक सर्च ऑपरेशन बगैर वक्फे जारी रहा। इब्तदाई पॉइंट से लेकर आउटफॉर रोड तक सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद कहा ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। डीएम डीवासा उस्मान का दाता दरबार के करीब वाक़या मेन हॉल का जायजा। बच्ची की तलाश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सर्च ऑपरेशन वासा की जानब से पहली बार मुख्तलिफ कैमरों से लेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के जरिए मुबैना तौर पर सीवरेज में मौजूद बच्ची की नाश ढूंढने में मदद मिलेगी। टाउनशिप यूसी 234 से गुजरता हुआ नाला खौफ की अलामत बन गया। नाले की दीवारें न होने के बायस किसी भी बड़े नुकसान का खदशा। लाहौर रंग से गुफ्तगू में इलाका में कीन फट पड़े। कहते हैं कई बार नाले में बच्चे गिर चुके हैं। असम्बली वाले तो आते हैं सिर्फ वो इलेक्शन के दौरान में आते हैं, वोट लेते हैं, कह के वादे कर जाते हैं लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन यहाँ पे हम तकरीबन तीसरी पुश्त लोगों की रह रही है। कोई सोलंग नहीं है, कच्चा रास्ता है, कोई दीवार नहीं है, किसी का थोड़ा रास्ता। अभी लेटेस्ट 3-4 दिन पहले एक बच्चा गिरा है, उसको निकाला है कहते हैं लेकिन कोई नहीं सुनता। ना लाइट तो बहुत दूर की बात है, सोलंग नहीं है। ये वाक़या जो है ना अक्सर होते रहते हैं। कभी रिक्शा गाड़ी ये गिर गई, खातून को शादी का झांसा देकर ज्यादती का अफसोसनाक वाकया। शादी के मुतालबा पर मुलजिम की जानब से मुतासरा खातून को कत्ल की धमकियां। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का मुतासरा खातून के घर का दौरा, फैमिली से मुलाकात, मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। रंगों पर तस्वीर और गानों पर पाबंदी के खिलाफ एतराज़ी दरखास्त पर समाअत अदालत ने दस्तावेजात दरखास्त के साथ लफ करने की हदायत कर दी। हाई कोर्ट ऑफिस ने दरखास्त पर एतराज़ात कर दिए। पतंग फरोशों के खिलाफ नॉन स्टॉप क्रैकडाउन। बागबानपुरा पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से पतंगों की तरसील को नाकाम बना दिया। पतंग डीलर अतीक और हबीब गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की 1010 पतंगे और खाम माल बरामद।
का एंटी राइट फ्लाइट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं सूबा भर में किसी भी जगह पतंगबाजी हरगिज काबिल बर्दाश्त नहीं, सख्त एक्शन लिया जाएगा। लाहौर में भी सख्त हुकूमती शराइत कवानीन के मुताबिक सिर्फ मखसूस दिनों में ही बसंत की इजाज़त दी जाएगी। वालिदैन अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर रखें। गैर मंजूर शुदा डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। गैर कानूनी तौर पर पतंगों की तरसील करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। इस्लामपुर और चौकी सकियां पुलिस की कार्रवाइयों में 70,000 पतंगे और 110 चरखियां बरामद कर ली गई। मुलजिमान पर मट लाइसेंस और बार कोड के बगैर ही शहर में पतंगे और गैर कानूनी ममनू चरखियां फरोख्त करने वाले थे। कि मीडिया में कोई चीज़ आप तशहीर न करें जब तक उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती। कमिश्नर साहबा के दफ्तर में भी कंट्रोल रूम है, पुलिस का कंट्रोल रूम है, सेफ सिटी है। 2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जो आपने मिस रिपोर्ट किए हैं। एक नशई ने अपने आप को ब्लेड मारे, आपने कहा डोर फिर गई। और भाई आप पहले तस्दीक करें, इसकी मुतल्लिका अदारे से तस्दीक करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, बाद में उसने अपना वीडियो बयान जारी किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड लगाए जा रहे हैं, जिसने रॉड उतारा इसको भारी जुर्माना किया जाएगा। CTO लाहौर अतर वहीद ने वासिया कर दिया, बोले शहरी 6, 7 और 8 फरवरी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री राइड सर्विस इस्तेमाल करें। CCPO लाहौर बिला सदीक अमियाना का कहना है 18 साल से कम उम्र बच्चों को भी पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। किसी भी सियासी शख्सियत की तस्वीर वाले गुड्डे उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तो कोशिश ये करें कि उन 3 दिनों में बाइक्स कम से कम इस्तेमाल करें। अगर ज़रूर करनी है तो वो रॉड्स के बगैर ना हो। और मैं आपके तवज्जुह से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगले 2 दिन हैं आपके पास कि अपने एंटीना लगवा लें, उसके बाद से जुर्माने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो इवेंट्स होंगे उसमें भी ख़ास तौर पे हवाई फायरिंग और इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करें जिसके में आप इस एक्टिविटी को एंजॉय करने के बजाय आपके ख़िलाफ़ FIR हुई। लेस्को ने बसंत पर बिला तातुल बिजली की फ्राहमी के लिए तैयारी कर ली। एमरजेंसी ड्यूटी पर अमला तैनात। एक्सीएन मीर मुस्तफ़ा फोकल पर्सन होंगे। स्पेशल कंट्रोल रूम में एक्सीएन दाता दरबार डिवीजन राजुद्दीन अरीचो, एक्सीएन मैकलॉड रोड मोहम्मद नासर और SDO शेरावाला गेट सब डिवीजन अली जुहेब 24 घंटे मौजूद रहेंगे। डोर और गुड्डी की किल्लत मसला बन गई। दूसरे शहरों से डोर और गुड्डी लाने की मशरूत इजाज़त से शहरी कन्फ्यूज। परमिट की शर्त का हसूल तकरीबन नामुमकिन हो गया। ऑनलाइन पोर्टल पर परमिट के हसूल के लिए कोई फॉर्म ही मौजूद नहीं। जगह जगह पान थूकने वाले हो जाएं होशियार। शहर में पान थूकने के खिलाफ आगाही मुहिम। अवामी मकामात, बस स्टॉप्स, मेन शाहराहों पर पान थूकने वालों के खिलाफ जल्द इन्फोर्समेंट कार्रवाइयों का आगाज किया जाएगा। शहर में वाक़या मुख्तलिफ पान शॉप्स और कमर्शियल मार्केट्स में LWMC वॉशिंग टीमें मुतहरिक। ऑपरेशन टीमों की जानब से रोड डिवाइडर्स, दुकानों पर भी पान की पिचकारियों की वॉशिंग जारी। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की फ़ज़ा साफ़ हो गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं लाहौर से स्मॉग के साए हट के बसंत फेस्टिवल की खुशियां लौट रही हैं। यही त्यौहार लाहौर की पहचान थे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 हो गया। मुसलसल निगरानी से आलूदगी में कमी आ रही है। पर लगे आज भी चिकन 7 रुपये महंगा होकर 553 रुपये फ़ी किलो का हो गया। फार्मी अंडों की कीमत में कमी ना हो सकी। 337 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9,990 रुपये हो गई। कीमत में कमी के समरात से अवाम महरूम। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन चाइना 450, अदरक थाईलैंड 275, शिमला मिर्च और सब्ज मिर्च 130, टमाटर 70, प्याज 50 और गाजर देसी 300 रुपये फ़ी किलो हो गई। फल आवाम की दस्तरस से बाहर। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अनार कंदहारी 620, अंगूर सुदरखानी 580, सेब काला कोलू 420, पपीता 240 और अमरूद 130 रुपये किलो मुकर्रर। किन्नू 220, केला दजावल 200 और मौसमी 180 रुपये दर्जन में दस्तियाब है।
शहरियों ने महंगाई का शिकवा कर दिया। कहते हैं दुकानदार मुकर्रर कीमतों पर अशिया फराहम नहीं करते। हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। महंगाई के दौर में फल खाना गरीब के लिए ख्वाब बन गया है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं है। सब्जी अगर थोड़ी जी सस्ती है तो एक चीज़ सस्ती होनी, बाकी तो महंगी है। टमाटर वगैरह जाके पूछ लो की रेट चल रहा है। सरकारी रेट पे कौन दे रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी डिजिटलाइजेशन कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल का पंजाब हार्टिकल्चर अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा। महकमा जाती अमूर और इदारा जाती तोसी का जायजा। PHA के पंजाब के जदीद खतूत पर इस्तवार करने और तमाम मॉनिटरिंग डिजिटल और खुद का निज़ाम से हदायत की, जबकि नूरुल अमीन मैंगल पार्क्स की अपग्रेडेशन और बहाली अमल में लाई जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में बड़े बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स न उतारने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत अदालत ने वफाकी और सूबाई अदारों के नुमाइंदों को हर सूरत अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शुजात अली खान ने रिमार्क्स दिए, अगर केस कानून के दायरा कार में होगा तो आगे चलेगा, अगर दरखास्त गुजार का पैगाम कानून से मुताबिकत न रखता हुआ तो वापस भिजवा देंगे। सब्जादार में शेर के हमले में जख्मी बच्चे की खानदान की फौरी मदद। महकमा सोशल वेलफेयर ने मुतासरा बच्चे के वालिद को इलेक्ट्रिक रिक्शा फराहम कर दिया। मुतासरा खानदान की कफालत और बहाली के लिए अमली इकदाम पर मुतासरा बच्चे के वालिद साजिद का वज़ीर आला के साथ इजहार तशक्कुर।